29 अरब ईरानी रियाल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर से बरामद। ये क्या बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ईरानी रियाल आप लोगों की और मेरी आने वाली ज़िंदगी को कैसे मुतासिर कर सकता है, इस सब को जानेंगे आज के व्लॉग में। तो मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। 29 अरब ईरानी रियाल की जो स्मगलिंग है उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। लेकिन वो किस मकसद के लिए आ रहे थे, उसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी और इसका ईरान अमेरिका जंग से क्या ताल्लुक है, ये आज आपको बताएंगे। सिलसिला कुछ यूँ है कि 29 अरब ईरानी रियाल की स्मगलिंग हो रही थी बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर एरिया के दरमियान। चेक पोस्ट है जिसको मोचा चेक पोस्ट कहा जाता है, जो कि सिंध पुलिस की चेक पोस्ट है। इन्होंने मामूल के मुताबिक गुजरने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी जो मशकूक लगी उसे रोका। उसके अंदर चंद बोरे पड़े थे जिनको मशकूक होने की वजह से खोला गया, तो उसके अंदर से बरामद हुए 29 अरब ईरानी रियाल। 29 अरब जब बरामद हुए तो इसके अंदर जो मुलविस पाया गया वो बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का बंदा है, जिसने 2 लाख रुपए के इवज इसको कराची पहुंचाना था और उसकी स्टॉक एक्सचेंज और डिफरेंट जो मार्केट एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज कंपनियां, उसके अंदर पहुंचाना था। ईरानी रियाल इतनी वैल्यू क्यों पकड़ रहा है, इसके पीछे वजह यह कार फरमा है कि जब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग लगी आज से करीबन 1.5 माह पहले, तो ईरानी जो वैल्यू थी, ईरानी करेंसी की वैल्यू थी, वो मिट्टी के बराबर थी पाकिस्तान के अंदर। आप 2000 रुपये खर्चते थे, उर्फे आम 2000-2100 रुपये, और आपको 1 करोड़ ईरानी रियाल मिल जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि गुज़िश्ता 1.5 माह के अंदर 140% इस करेंसी की कदर में इजाफा हुआ और दिखने में यूं आ रहा है, और इसके ख़रीदार इतने ज़्यादा हैं कि ईरानी करेंसी इस वक्त अगर आप एक्सचेंज रेट पे लेने जाएं तो आपको 10,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीस का 1 करोड़ ईरानी रियाल मिलता है। ये सब क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? वजूहात कुछ यूँ है कि गालिब अक्सरियत जो पाकिस्तानियों के हैं उन्हें ये लगता है कि अगर ईरानी रियाल की करेंसी वैल्यू बढ़ती गई और अमन मुआहिदा हो गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जो ईरानी रियाल है वो एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और 1 करोड़ ईरानी रियाल बराबर हो जाएगा। 29 अरब ईरानी रियाल का पाकिस्तान में घुसने का मकसद ही है। आपको पता है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग चलती है, हमारी जो डिफरेंट किस्म की फोर्सेस है, कस्टम की हैं, पाकिस्तान आर्मी है और डिफरेंट, ये रोकते हैं स्मगलिंग को। लेकिन 29 अरब ईरानी रियाल का पाकिस्तान में आना, इस वक्त ईरानी रियाल शॉर्टेज मालूम हो रही है, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। आप करेंसी एक्सचेंज पे जाएं, आपको ईरानी रियाल मिलेगा नहीं। और मज़े की बात, करेंसी एक्सचेंज वाले भी इसको 6600 रुपीज़ पाकिस्तानी में 1 करोड़ ईरानी रियाल खरीदने हैं या 7000 रुपये में, जो कि पहले 1000 रुपये में मिल जाता था, 800 रुपये पाकिस्तानी में ईरानी रियाल मिल जाता। ईरानी रियाल की आज से 1.5 माह पहले ये वैल्यू थी कि ईरान का 1 रियाल पाकिस्तान के 0.00029% पे आता था। लेकिन अब ईरानी रियाल अपनी कदर बढ़ा रहा है, और अगर ये अमन मुआहिदा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे और मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आएंगे, और अगर ये अमन मुआहिदा हो गया तो वो वक्त दूर नहीं कि ईरानी रियाल खरीदने वालों की चांदी हो जाएगी। ये ओवरनाइट, कहते हैं ना, बंदे का जो हीरोइज्म है, ये जो सोच है पाकिस्तानियों की, उसने ईरानी रियाल को मिट्टी की वैल्यू से उठा के सोने की वैल्यू पे ले गया। 29 अरब रुपया मोचा चेक पोस्ट से बरामद हुआ है, जिसका मकसद ये है कि ईरानी रियाल अपनी कदर मार्केट में दोबारा से बढ़ा रहा है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आपके खर्चे हुए 10,000 रुपये आपको 1 करोड़पति बनाने में कामयाब हो गए, तो कई लोगों के लिए तो ये एक बहुत सुनहरा ख्वाब होगा। लेकिन इसके उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये मुज़ाकरात ही कामयाब ना होए और ईरान की करेंसी की वैल्यू मिट्टी की मिट्टी वापस हो गई तो आपके 10,000 ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन हमारी कौम चूँकि वो कहते हैं ना शॉर्टकट की आदी है, और शॉर्टकट की आदी कौम को एक शॉर्टकट मिल गया है करोड़पति होने का। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब लिए लोग करेंसी एक्सचेंज जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, ईरानी रियाल धड़ाधड़ खरीदा जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे करेंसी नोट नए हैं पुराने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बस पैसा मिलना चाहिए। लोग हाथों में पैसा लेके खड़े हैं। 2000 रुपये थी आज से 1.5 माह पहले वैल्यू, इस वक्त 10,000 रुपये वैल्यू है। और आने वाले हफ्तों में कहा जा रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ये वैल्यू बढ़कर पाकिस्तान का 1 लाख रुपये 1 करोड़ ईरानी रियाल के बराबर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने में लोगों को नज़र आ रहा है। और इतनी बड़ी स्मगलिंग जो कि 29 अरब ईरानी रियाल पर मुश्तमिल है, वो अपने आप में एक सच है। और इसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो बलूचिस्तान का है उसको मतून करना इसलिए लाजमी कि आप तो काउंटर कर रहे हैं इंसर्जेंसी को, टेररिज्म को। आप ही का एक एहलकार महज 2 लाख रुपए के लिए इतनी बड़ी अमाउंट को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे रहा है।
हवाला हुंडी के ज़रिए, चोरी के ज़रिए, स्मगलिंग के ज़रिए और जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके लिए ये पैसा कराची के किन इलाकों में पहुँचाया जाना था। कुछ कह रहे जी सोराबगोड के एरिया में पैसा पहुँचाया जाना था स्मगलर्स को, कुछ कह रहे हैं जी कटी पहाड़ी के एरिया में पहुँचाया जाना था, कुछ कह रहे हैं कि जी लियारी में पहुँचाया जाना था। महज जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन ईरानी करेंसी इस वक्त एक ऐसा सच है जो कहते हैं ना, जिसका डंका, जिसका अल्फाज, जिसकी सोच हर जगह बज रही है। और उस बजने के पीछे वजह यह है कि ईरान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है, हुर्मुज़ ब्लॉक किया उसने तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने में मजबूर हुई है। आने वाले दिनों में ईरानी जो करेंसी है उसकी सूरत हाल क्या होगी ये देखते जाएंगे। लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।